ठीक है। तो कंपाइलर का काम होता है उसको ट्रांसलेट करना, हमारे यूजर के लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना जिससे सिस्टम उसको समझ सके। ठीक है, तो सिस्टम उसी को समझेगा और उसी को फिर एग्जीक्यूट करेगा बाद में। और फिर बाद में डी ट्रांसलेटर उसको क्या करता है, रिवर्स ट्रांसलेशन करता है, मतलब जो मशीन ने जो कंप्यूटर ने जो आउटकम प्रोड्यूस किया है उस आउटकम को वापस से यूजर के समझने लायक, यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, जो यूजर जिसको समझ सके, प्रोग्रामर जिसको समझ सके। ठीक है, तो कंपाइलर का काम कुल मिला के ट्रांसलेशन और डी ट्रांसलेशन करना है और एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर बात हो रही है कोर कंपाइलर एक्टिविटी, कंपाइलर की एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। दूसरा है थ्रेड पूल स्केलिंग। तो जो थ्रेड पूल है, थ्रेड में प्रोग्राम के को हम थ्रेड्स बना देते हैं, प्रोग्राम्स के, मतलब जब प्रोग्राम को रन करना होता है तो उसके थ्रेड्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, जैसे मल्टीपल टाइम हम उन थ्रेड्स की हेल्प से सेम फंक्शन को बार बार कॉल करना है अगर हमें, तो उसका कोड बार बार लिखा नहीं जाता, बल्कि थ्रेड्स की हेल्प से उसी कोड को बार बार कंपाइल और बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम कोड को बार बार अगर एग्जीक्यूट करना है उसके थ्रेड्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो थ्रेड पूल स्केलिंग मतलब उसकी जो पूल थ्रेड की जो पूल साइज है थ्रेड्स का, उसको स्केलिंग किया गया है, उसको और बड़ी मात्रा में, मतलब उसमें और मात्रा जोड़ी गई है, उसकी और बढ़ाया गया है उसको। स्केलिंग समझते हैं ना, जैसे पहले जब टेस्ट नेट पे टेस्टिंग हो रही है तो हो सकता है पहले 50,000 यूजर के लिए वर्कलोड लोड टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, ट्रैफिक लोड की टेस्टिंग 50,000 यूजर के हिसाब से हो रही है, फिर उसको बढ़ा के 1 लाख किया, 2 लाख किया, 10 लाख किया, मतलब ऐसे बढ़ता जा रहा है। तब सिस्टम तभी तो चेक कर रहा है कि कितने यूजर एक साथ अगर आते हैं तो ट्रैफिक लोड बियर कर पाएगा सिस्टम या नहीं। तो उसको वो यहाँ पर स्केलिंग किया जाता है, उसमें धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। टेस्ट पहले 50,000 यूजर के लिए किया जाएगा, फिर और कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, फिर और ज्यादा यूजर के लिए टेस्ट किया जाएगा, तभी तो सिस्टम चेक कर पा रहा है कि कितने यूजर तक सिस्टम हैंग नहीं करेगा, कितने यूजर अगर एक साथ अगर आते हैं तो हैंग नहीं करेगा सिस्टम। ठीक है, और एवं मेमोरी प्रोटेक्शन, जो मेमोरी यूज हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर डेटा स्टोर पूरा हो रहा है, उसका प्रोटेक्शन, उसका मेम पूल मतलब उसको प्रोटेक्शन किया जा रहा है। ठीक है, उसकी सुरक्षा की जा रही है। तो आदरणीय वैश्विक समुदाय, मतलब यहाँ पर ग्लोबल कम्युनिटी आज दिन भर बैकएंड डेवलपमेंट ने 30 जून के लिस्टिंग प्लान, जो 30 जून का लिस्टिंग प्लान हमारा जो कंपनी ने नोटिफिकेशन दे चुकी है ऑलरेडी, उस लिस्टिंग प्लान के तहत सिस्टम की स्पीड सहने की लोड सहने की क्षमता, सिस्टम कितने यूजर्स का लोड एक साथ बियर कर पाएगा, कितना ट्रैफिक एक साथ लोड झेल पाएगा, बर्दाश्त कर पाएगा, तो उसको बोलते हैं, टेक्निकली उसको बोलते हैं स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस मतलब प्रेशर या दबाव, और टॉलरेंस मतलब सहने की क्षमता। तो स्ट्रेस टॉलरेंस और वॉलेट इंटरफेस की सुरक्षा को उच्चतम स्तर पर री इंजीनियर कर दिया गया है, मतलब उसको टॉप लेवल पर उसकी वापस से री इंजीनियरिंग की गई है, मतलब री फंक्शन किया गया है उसको चेक करके उसमें और उसको एनहेंसमेंट उसका फंक्शन का इंप्रूवमेंट किया गया है, जिससे वो और ज्यादा यूजर्स का ट्रैफिक का लोड सिस्टम हमारा बियर कर पाए। ठीक है, सर्वर लॉग्स का शुद्ध सॉफ्टवेयर लेवल विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है फ्रंट एंड एपीआई थ्रॉटलिंग। देखिए, एपीआई तो मतलब मैं बता चुका हूँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस, और यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो जो फ्रंट एंड है जो हम यूज कर रहे हैं, हमारा जो नोवा का ऐप यूज कर रहे हैं, वो हो गया हमारा फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड जो एपी थ्रॉटलिंग का मतलब होता है